ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण महाराज का गीत श्रीमद् भगवद गीता। एक ही देवता हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज, और एक ही मंत्र है, उन श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम, और एक ही कर्म है, उन परमदेव भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा या उन्हीं के निमित्त सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान को प्रिय कौन? यही भक्ति योग का सार है। यही गीता का 12वां अध्याय है। भक्ति योग, गीता बोध, अध्याय 12। आज 12वें अध्याय का सार ये भक्ति योग है। विवाह के अवसर पर दंपत को 5 यज्ञों में से इसे भी एक यज्ञ रूप से कंठ करके मनन करने योग्य है। भक्ति के बिना ज्ञान तथा कर्म शुष्क हैं और उनके बंधन रूप हो जाने की संभावना है। इसलिए भक्ति भाव से गीता का यह मनन आरंभ किया जाना चाहिए। अर्जुन ने श्री भगवान से पूछा, साकार और निराकार को पूजने वाले भक्तों में अधिक श्रेष्ठ कौन? श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, जो मेरे साकार रूप का श्रद्धापूर्वक मनन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे श्रद्धाल मेरे भक्त हैं। पर जो निराकार तत्व को भजते हैं और उसे भजने के लिए समस्त इंद्रियों का संयम करते हैं, सब जीवों के प्रति संभाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसी को ऊंच या नीच नहीं गिनते, वे भी मुझे ही पाते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि दोनों में अमुक श्रेष्ठ है। पर निराकार की भक्ति शरीरधारी द्वारा संपूर्ण रूप से होना अशक्य माना जा सकता है। निराकार निर्गुण है, अतः मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए सब देहधारी जाने अनजाने साकार के ही भक्त हैं। सो तू मेरे साकार विश्वरूप में ही अपना मन पिरो, सब उसे सौंप दे। पर यह न कर सकता हो तो चित्त के विकारों को रोकने का अभ्यास कर, यानी यम नियम आदि का पालन करके प्राणायाम, आसन आदि की मदद लेकर मन को वश में कर। ऐसा भी न कर सकता हो तो जो कुछ करता है वह सब मेरे लिए ही करता रह। इस धारणा से अपने सब काम कर तो तेरा मोह, तेरी ममता क्षीण होती है, क्षीण होती जाएगी और ज्यों-ज्यों तू निर्मल शुद्ध होता जाएगा और तुझ में भक्ति रस आ जाएगा। यह भी न हो सकता हो तो कर्म मात्र के फल का त्याग करके, अपने संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करके, यानी फल की इच्छा छोड़ दे,
तेरे हिस्से में जो काम आ पड़े उसे करता रह। फल का मालिक मनुष्य नहीं हो सकता। बहुतेरे अंगों में एकत्र होने पर बहुतेरे अंगों के एकत्र होने पर तब फल उपजता है। अतः तू केवल निमित्त मात्र हो जा। जो 4 रीतियाँ बतलाई गई हैं उनमें किसी को कमोबेश मत मानना। इनमें जो तुझे अनुकूल हो उससे तू भक्ति का रस ले ले। ऐसा लगता है कि ऊपर जो यम नियम, प्राणायाम, आसन आदि का मार्ग बता आए हैं उनकी अपेक्षा श्रवण मनन आदि ज्ञान मार्ग सरल हैं। उनकी अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल है और ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग सरल है। सबके लिए एक ही वस्तु समान भाव से सरल नहीं हो सकती और किसी किसी को सभी मार्ग लेने पड़ सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिले जुले तो है ही हैं, चाहे जिस मार्ग से हो तुझे तो भक्त होना है। जिस मार्ग से भक्ति सधे उस मार्ग से उसे साध। मैं तुझे भक्त के लक्षण बतलाता हूँ। भक्त किसी का द्वेष न करे, किसी के प्रति वैर भाव न रखे, जीव मात्र से मैत्री रखे, जीव मात्र के प्रति करुणा का अभ्यास करे। ऐसा करने के लिए ममता छोड़े, अपनापन मिटाकर शून्यवत हो जाए, सुख दुख को समान माने। कोई दोष करे तो उसे क्षमा करे, यह जानकर कि स्वयं अपने दोषों के लिए इस विराट से क्षमा का भूखा है। संतोषी रहे, अपने शुभ निश्चयों से कभी विचलित न हो, मन बुद्धि सहित सर्वस्व मेरे अर्पण करे। उससे लोगों को उद्वेग नहीं होना चाहिए, न लोग उससे डरें, वह स्वयं लोगों से दुख न माने और न ही डरे। मेरा भक्त हर्ष, शोक, भय आदि से मुक्त होता है। उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। वह पवित्र होता है, कुशल होता है। वह बड़े बड़े आरंभों को त्यागे हुए होता है। निश्चय में दृढ़ होते हुए भी शुभ और अशुभ परिणाम दोनों का वह त्याग करता है, अर्थात उसके बारे में निश्चिंत रहता है। उसके लिए शत्रु कौन और मित्र कौन, उसे मान क्या अपमान क्या। वह तो मौन धारण करके जो मिल जाए उसमें संतोष रखकर सर्व स्वीकार भाव से एकाकी की भांति विचरता है, सब स्थितियों में स्थिर होकर रहता है। इस भांति श्रद्धालु होकर चलने वाला मेरा भक्त है। भक्त आरंभ न करे का क्या मतलब है? कोई दृष्टांत लेकर समझा जाए। भक्त आरंभ न करे इसका मतलब यह है किसी व्यवसाय के मंसूबे न गांठे। जैसे एक व्यापारी आज कपड़े का व्यापार करता है तो कल उसमें लकड़ी का और शामिल करने का उद्यम करने लगा, अथवा कपड़े की एक दुकान है तो कल 5 और दुकानें खोल बैठा। इसका नाम आरंभ है। भक्त उसमें न पड़े। यह नियम सेवा कार्य के बारे में भी लागू होता है। आज इस मार्फत से सेवा करता है तो कल उस मार्फत से, आज गाय के मार्फत से सेवा है तो परसों खेती के मार्फत से और चौथे दिन डॉक्टरी के मार्फत। इस प्रकार सेवक फुदकता न फिरे। उसके हिस्से में जो सहज स्वाभाविक सेवा आ जाए
उसे पूरी तरह करके मुक्त हो जाए। जहाँ मैं गया वहाँ मुझे क्या करने को रह जाता है। भक्त के सब आरंभ भगवान रचते हैं, उसे सब कर्म प्रवाह की भांति प्राप्त होते हैं, इससे वह संतुष्टो येन केनचित रहे। सर्वारंभ त्याग का भी यही अर्थ है। सर्वारंभ अर्थात सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, बल्कि उन्हें करने के विचार, मनसूबे गांठना, कल्पनाएं बांधना, उनका त्याग करने के माने उनका आरंभ न करना। मनसूबे गांठने की आदत हो तो उसे छोड़ देना। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम, यह आरंभ त्याग का उल्टा है। मेरे ख्याल सर्वारंभ परित्याग का स्पष्टीकरण हो गया। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री श्याम शरणं, श्री श्याम शरणं, श्री श्याम शरणं, श्री श्याम शरणं, श्री कृष्ण 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 शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं।